श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो और शिव शिवा का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। तो आइए सुनते हैं आज की एक बहुत ही सुंदर कहानी और पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, एक समय की बात है। गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कन्हैया, भला तुम ऐसे कैसे भगवान हो? यह तुम्हारा कैसा रूप है? तुम्हारी सभी बातें हमारी समझ से तो परे हैं। प्रिय भक्तों, ब्रज में कई प्रकार की गोपी मंडलियां थीं। उनमें से तो कुछ जानती थी कि यह कन्हुआ कन्हुआ अर्थात कान्हा जी स्वयं भगवान ही हैं। वे गोपियां पूछती हैं कि हे कन्हैया, तुम एक लंपट पुरुष की तरह पर स्त्रियों से प्रेम करते फिरते हो और तुम स्वयं ही पतिव्रता धर्म की महिमा का बखान भी करते हो और स्वयं ही हमारे पतिव्रत धर्म को मिटाने के लिए हमारे पीछे भी पड़े रहते हो। तुम स्वयं ही कहा भी करते हो कि मैं ही वेद वेदांत को बनाने वाला हूँ। केवल मैं ही अपने वेद वेदांत को सही सही जानता हूँ और कोई नहीं जानता। और साथ ही तुम हमें अपने वेद मार्ग की सभी बातें समझाया भी करते हो, लेकिन पर स्त्रियों को अपने जाल में फंसाते हो। तुम्हारे यह कृत्य हमारी समझ से तो परे हैं। जब वेद को ठीक ठीक जानने वाला ही वेद को नहीं मानेगा तो भला और कौन मानेगा? गोपियों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले और गोपियों को समझाने लगे कि सुनो, देहधारियों के दो प्रकार के धर्म होते हैं। एक दैहिक धर्म और स्वयं को देह समझता है, वह वैसा ही आचरण करता है। स्वयं को स्त्री या पुरुष समझना, ब्राह्मण या चांडाल समझना, यह सभी देह बुद्धि की बातें हैं। स्वयं को किसी की पत्नी या पति समझना, यह सब देह बुद्धि की बातें हैं। जीवा ना तो पुरुष होती है और ना ही स्त्रीलिंग। वह जिस जिस शरीर में रहने जाती है वह देह के प्रति मोह के कारण स्वयं को वह वैसा ही मानने लगती है। जो भोले भाले लोग हैं वे स्वयं को देह मानकर वो वेद के अनुसार सही सही आचरण करते हैं और उनको अंतिम फल के रूप में स्वर्ग मिल सकता है। स्वर्ग भी नश्वर है, उसका आनंद भी सीमित होता है। भगवान श्री कृष्ण आगे गोपियों को समझाते हुए बोले कि जीवात्मा का वास्तविक धर्म तो परधर्म कहलाता है, इसलिए आत्मा को परतत्व कहते हैं, इसलिए भगवान को परात्पर कहते हैं। परात्पर का मतलब परात्पर यानी जो आत्मा से भी आगे हो। संक्षेप में तुम इतना समझ लो कि आत्मा का धर्म इतना सा है कि वह मुझ परम ईश्वर से ही प्रेम करे। जो ही दैहिक धर्म का पालन करके स्वर्ग आदि पाने के चक्कर में नहीं उलझता, केवल आत्मा के धर्म का पालन करके मुझसे प्रेम भक्ति करता है, उसे स्वर्ग से आगे बढ़कर दिव्य फल मिलता है। मुझसे प्रेम करने वाली जीवात्मा मेरे दिव्य धाम गोलोक का सर्वोत्तम फल प्राप्त करती है। वह सदा मेरी ही बनकर वहां सदा निवास करती है। मेरे धाम से मेरे प्यारे भक्तों को कभी लौटना नहीं पड़ता। हरे कृष्णा। तो यह थी आज की एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कहानी। तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। कमलासुर ने देखा कि गणेश स्वयं युद्ध करने आ रहे हैं तो उसे बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा कि अब तो मैं गणेश जी को जल्दी ही वश में कर लूंगा। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि गणेश जी के पीछे पीछे आने वाले शिव गणों पर पड़ी तो वह आश्चर्यचकित हो गया। न जाने कहां से इतना जन समुदाय उमड़ा चला आ रहा था। सामना होते ही दोनों पक्ष की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। असंख्य राक्षस मारे गए और कुछ शिवगण भी धराशायी हुए। तभी मयूर ने कमलासुर के अश्व पर अपनी चोंच से प्रहार किया। इसी कारण उसका अश्व धराशायी हो गया। तभी वह संभलकर आकाश में उड़ने लगा
उसने क्रुद्ध होकर भयंकर बाण वर्षा शुरू कर दी और इधर मयूरेश ने भी घोर बाण वृष्टि से उसका उत्तर दिया। राक्षस ने अपनी माया फैलाई जिसे मयूर ने सहज में ही नष्ट कर दिया और फिर रेस ने उसे अपनी माया दिखाई। असुर जिधर देखता उधर मयूरेश ही दिखाई देने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसे अपने हृदय में भी मयूरेश के ही दर्शन होने लगे। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और अपना वश न चलता देखकर युद्ध क्षेत्र छोड़कर वह भाग निकला। जब देवताओं ने यह देखा तो वे उसे पकड़ कर ले आए और बोले, हे तू जाता कहाँ है? कायरों के समान भागकर दैत्य कुल को अपयश का भागी ना बना। युद्ध कर विवश कमलासुर फिर से युद्ध करने लगा। उसने घोर गर्जना की और अनेक प्रकार के तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र लेकर वह प्रहार करने लगा। उसने फिर से विविध प्रकार की माया रची किंतु मायानाथ के सामने उसकी एक भी माया नहीं चली। समस्त देखते देखते विलीन हो जाती और अंत में मयूरेश ने त्रिशूल से उसके मस्तक पर प्रहार किया जिससे उस राक्षस का मस्तक कटकर भीमा नदी के दक्षिणी तट पर जा गिरा। राक्षसों की विशाल सेना नष्ट हो चुकी थी और चारों तरफ मयूरेश्वर का जय जय घोष हो रहा था। हर जगह जय जयकार हो रही थी। प्रसन्न हुए उमा महेश्वर ने अपने पुत्र का अभिनंदन किया और देवगण और मुनिगण प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। विश्वकर्मा जी ने उपस्थित होकर वही मयूरेश क्षेत्र का निर्माण किया। हे प्रिय भक्तों, सुंदर नगर बसाया गया तथा सभी के रहने की समुचित व्यवस्था की गई। शिव पार्वती के लिए एक सुंदर भवन बनाया गया। उसमें उन्होंने मयूरेश्वर गणेश के साथ निवास किया। मंगल नाम का एक अत्यंत भयंकर और महाबलशाली दैत्य था। वह वराह का रूप धारण करके सिद्धहस्त था, इसलिए उग्रकर्ण की आज्ञा होने पर भयंकर एवं विशाल काय वराह का रूप रखकर वह मयूरेश क्षेत्र में आया और बड़े बड़े वृक्षों को टक्कर मारकर गिरा देता था और धरती को कंपायमान करता हुआ मयूरेश्वर के सामने आकर उछल कूद करने लगा। गणेश जी ने जैसे ही उसे देखा वैसे ही उसके दांतों को पकड़कर तीव्रता से नीचे ऊपर करने लगे, लेकिन वह छुड़ा ना सका। मयूरेश्वर ने उसके दांतों को ही नीचे ऊपर करते हुए उसे अवशन कर दिया और अंत में उसका शरीर प्राणहीन कर दिया। एक दिन भगवान शिव ने मस्तक से चंद्रमा उतार कर रख दिया था, जिसे लेकर गणेश जी बालकों के साथ खेलने के लिए कुछ दूर चले गए। भगवान शंकर ने चंद्रमा को न देखकर अपने गणों से उसके विषय में पूछा तो वे गण बोले कि हे प्रभु, उसे तो आपके पुत्र उठा कर ले गए हैं। हमने समझा कि आपकी आज्ञा से ही ले जा रहे होंगे, इसलिए हमने उन्हें टोका भी नहीं। फिर भगवान शिव ने एक गण को आदेश दिया कि तुम जाओ और गणेश जी से चंद्रमा लेकर आओ। गण ने जाकर मयूरेश से चंद्रमा देने को कहा तो गणेश बोले, अभी तो मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, बाद में दूंगा। फिर उस गण ने लौटकर भगवान शिव को उनका उत्तर बता दिया। तब भगवान शिव ने कई गणों को एक साथ भेजते हुए कहा कि यदि गणेश चंद्रमा दे दे तो ठीक है, अन्यथा गणेश को यहाँ ले आओ। शिव गणों ने गणेश जी से चंद्रमा मांगा तो गणेश जी ने उन्हें नहीं दिया। इस पर गणों ने कहा कि तो स्वयं अपने पिताजी की सेवा में उपस्थित होकर कह दो कि फिर गणेश जी ने उत्तर दिया कि मैं तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाली अत्यंत महिमामयी माता शिवा का पुत्र हूँ। तुम जैसे सामान्य लोग मुझे कैसे ले जा सकते हो? यह कहकर उन्होंने दीर्घ निश्वास छोड़ा। जिस विवश हुए शिव गण वायु में पत्तों के समान उड़ते हुए शिव जी के सामने जाकर गिरे। उनकी दशा देखकर भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। फिर भगवान शिव ने प्रतिमा गणों को आज्ञा दी कि जाओ गणेश को पकड़ लाओ। प्रमदीगण ने आज्ञा पालन गणेश जी से जाकर कहा कि हे महेश्वर, आपके पिता ने आपको बुलाया है, आप तुरंत चलिए। इस पर अस्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। गणेश जी ने उन्हें मना
कर दिया। फिर गणों ने कहा कि हम आपको बलपूर्वक ले चलेंगे। गणेश जी ने उनका उपक्रम देखा तो उन्हें मोहित कर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। अब वे वन वन में जाकर उनकी खोज करने लगे। उन्हें कभी तो गणेश जी दिखाई दे जाते और कभी दौड़ते हुए अदृश्य हो जाते। इस प्रकार वे गण एक स्थान पर जाकर बैठ गए और गणों को पकड़ में आ गए, लेकिन गणेश जी ने अपना भार अधिक बढ़ा दिया। गणों ने उन्हें बांध कर ले जाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन वे उन्हें उठा ही नहीं सके। अधिक प्रयत्न करने पर भी असफल रहने पर उन्होंने शिव से कहा कि हे भगवान, हमने गणेश जी को लाने का बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन मिलकर भी हम उन्हें उठा न सके, इसलिए अपनी असफलता पर हमें स्वयं लज्जा आती है। भगवान शिव जी हंसे। उन्होंने नंदीश्वर को लाकर कहा कि हे नंदी, आश्चर्य है कि अकेला गणेश इतना भारी हो गया है कि उसे यहाँ ले आने में कोई भी सफल नहीं हुआ। अच्छा, अब तुम जाकर उसे साम दाम दंड भेद की नीति के साथ लेकर आओ। शिव जी की आज्ञा पाकर नंदीश्वर चले और मुनि कुमारों के साथ खेलते हुए गणेश जी से जाकर बोले कि हे गणपति, आपके पूज्य पिताजी आपको बुला रहे हैं, इसलिए जल्दी ही वहां चलिए। गणेश जी ने फिर से अश्वविकृति सूचक सिर हिलाया तो नंदीश्वर बोले, यदि आप अपनी इच्छा से नहीं चलोगे तो मैं बलपूर्वक आपको ले चलूंगा। मुझे सामान्य गणों के या फिर प्रमाथा आदि के समान ना समझिए। नंदी का अहंकार देखकर उन्हें बड़ी हंसी आई और तब गणेश जी तीव्र वेग से निश्वास छोड़ने लगे। बस फिर क्या था, नंदीश्वर को जोर की एक पटक लगी और गहरी चोट के कारण नंदी को मूर्छा आ गई। जब नंदीश्वर को चैत हुआ तो उठकर भगवान शिव के पास जाकर वे कुछ कहना ही चाहते थे कि उनकी दृष्टि भगवान शिव की गोद में बैठे गणेश जी पर गई। उनके पास चंद्रमा नहीं था, वह तो भगवान शिव के भाल पर ही सुशोभित था। लज्जित नंदी ने शिव जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपके यह पुत्र आपके ही समान महिमावान हैं, आज से हम इन्हें भी अपना स्वामी मानते हैं। तभी समस्त शिवगण उनकी स्तुति करने लगे और जय घोष करने लगे। गणेश्वर गणपति गणराज की जय, गणेश की जय, मयूरेश्वर की जय। मयूरेश्वर की 13वीं वर्षगांठ थी। गौतम आदि ऋषियों ने वहां आकर इंद्र यज्ञ करवाया। तभी वहां कल विकल नामक 2 राक्षस आकर अनेक प्रकार से उपद्रव करने लगे। उन्होंने भैंसे का प्रचंड रूप धारण किया हुआ था। गणराज ने उसके मस्तक पर वृक्ष के समान मुक्के का प्रहार किया, जिससे वे अत्यंत व्याकुल होकर धरती पर गिर गए और रक्त बमन करते हुए ही लीला से मुक्त हो गए। इंद्र आग में गणेश जी ने देवराज इंद्र की उपेक्षा कर उन असुरों को मारा था। पहले तो इंद्र अपनी उपेक्षा का कारण नहीं समझ सके, लेकिन असुरों के मारे जाने पर उन्हें अपने भूल का आभास हुआ और उन्हें मयूरेश्वर की स्तुति कर प्रश्न किया। इस प्रकार अब गणेश जी 15 वर्ष के हो गए। इस आयु तक वे अनेकों राक्षसों का संहार कर चुके थे। इस कारण उनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई थी। उनके अद्भुत कर्मों को देखकर देवगण प्रसन्न हो रहे थे। उनकी विवाह योग्य अवस्था देखकर जगजननी पार्वती जी ने एक दिन भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्रभु, गणेश अब विवाह योग्य प्रतीत होता है, इसलिए कोई सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या देखकर इनका विवाह कर देना चाहिए। शिव जी ने कहा, हे प्रिय, मैं भी यही सोचता था, परंतु यह बाधा सम्मुख है कि इसके समान गुण वाली कन्या की खोज कहाँ की जाए। यह विचार चल ही रहा था कि महर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए वहां पहुंचे। माता पार्वती ने और भगवान शिव ने उनका खूब स्वागत सत्कार करके उन्हें बैठने को श्रेष्ठ स्थान दिया। तभी भगवान शिव ने कहा, हे देव ऋषि, आज तो आपके दर्शन बहुत समय के बाद हुए हैं। नारद जी बोले कि हाँ प्रभु, कुछ इधर आना ही नहीं हुआ, फिर आप तो
त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास कर रहे थे। अचानक ही उस स्थान को छोड़कर यहाँ चले आए। ब्रह्मदेव ने आपके यहाँ होने की बात मुझे बताई तो मैं सेवा में उपस्थित हो गया। इसी प्रकार बातचीत चलने लगी। तभी भगवान से बोले कि हे मुनिवर, मयूरेश अब विवाह योग्य प्रतीत होता है। इसके अनुकूल कोई गुणवती कन्या बताने की कृपा करें। फिर देव ऋषि बोले कि ब्रह्मा जी ने मुझे यहाँ भेजा है। उनकी 2 कन्याएं हैं, सिद्धि और बुद्धि, सब प्रकार से सुयोग्य हैं। अत्यंत सौंदर्यम और गुणों के कहने ही क्या मेरा निवेदन है कि गणेश जी के लिए आप उन दोनों कन्याओं को स्वीकार करने की कृपा करें। यह सुनकर शिव शिवा दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए। विवाह की तिथि निश्चित हुई और दोनों ओर से निमंत्रण पत्र भेजे जाने लगे। चारों तरफ आनंद छा गया। देवगण, ऋषि गण, शिव गण और मुनि कुमार सभी प्रसन्न हो उठे। समय पर वर यात्रा की तैयारी शुरू हुई। बारात बड़ी विचित्र थी। सभी देवता अपने अपने अद्भुत वाहनों पर सवार होकर चल दिए। इंद्र रावत पर, शिवा शिव जी नंदी पर तथा गणेश जी मयूर पर बैठे थे। पवन देव ने पुष्पों का यान जैसा बनाया और उस पर बैठकर उड़ चले। समस्त बाराती समुदाय मस्ती में झूम रहा था। यह वर यात्रा गंडकी नगर की ओर जाने वाले रास्ते से जा रही थी। बीच में 7 करोड़ दैत्यों का एक शिविर लगा था। वर यात्रा के विशाल जन समूह को देखकर असुरों को बड़ा कौतूहल हुआ। वे बोले कि कौन हो तुम लोग, कहाँ के रहने वाले हो और जा कहाँ रहे हो। समूह में से कुछ ने बताया कि हम मयूरेश क्षेत्र में रहते हैं। ब्रह्मा जी की पुत्रियों का विवाह है, वहाँ बारात लेकर जा रहे हैं। असुर बड़े उद्दंड थे। फिर वे असुर बोले कि क्या दैत्य राज उग्रकर्ण की आज्ञा है तुम्हारे पास? क्या तुम नहीं जानते कि उनकी आज्ञा के बिना कोई जन समूह इधर से उधर हलचल नहीं कर सकते, चाहे वह वर यात्रा हो या फिर तीर्थ यात्रा। देवगणों ने समझाते हुए कहा कि यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके लिए दैत्यराज की अनुमति आवश्यक होती, इसलिए तुम व्यर्थ ही शुभ बारे में विघ्न मत डालो। उधर दैत्य सेनापति बोला कि बकवास ना करो, हमको जैसा आदेश है वही हम करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ने का विचार तुम छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से वापस लौट जाओ। गणराज को उसकी उद्दंड अच्छी नहीं लगी। वे तीव्र स्वर में बोले कि व्यर्थ बातें मत बनाओ, चुपचाप रास्ता छोड़ दो, अन्यथा सेना सहित तुम सब नष्ट हो जाओगे। दैत्य सेनापति ने कहा, आज बड़ा अच्छा दिन है, हमारा आहार स्वयं हमारे पास आ रहा है। तुम्हारे जैसे मनुष्य को मैं खा जाने के लिए ढूंढते रहता हूँ। उसके बाद अपने आक्रमण का आदेश दिया। उधर से भी शिव गण आगे बढ़े और देवगण उनकी सहायता करने लगे। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। मयूरेश्वर ने दंभास्त्र के प्रयोग का आदेश दे दिया। मुनि कुमारों ने हाथ में जल लेकर दर्वास्त्र का संकल्प जल छोड़ा। बस फिर क्या था, दर्व के सूक्ष्म खंड असुर सेना में फैलकर उनके आंख, कान, नाक आदि मार्गों से श्वास के साथ शरीर में प्रविष्ट होकर हृदय को पीड़ित करने लगे। दर्व खंडों ने असुरों को व्याकुल कर दिया। कुछ बहरे हुए, कुछ अंधे हुए, तो कुछ का श्वास मार्ग छिल गया और कुछ के फुफ्फुस और हृदय विदीर्ण हो गए। इस कारण रक्त बमन करने लगे। इस प्रकार कुछ ही क्षणों में वह राक्षसी सेना पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। बालकों ने कहा कि हे देव, आपकी आज्ञा से हमने विशाल दैत्य सेना का बात की बात में संहार कर दिया। अब और जो कहो वही हम करेंगे। वर यात्रा फिर से आगे बढ़ी। धीरे धीरे इतनी दूर पहुंच गई कि वहां से उग्रकर्ण की राजधानी गंडकी नगर 1 योजन दूर रह गई। वहां गणेश जी ने अपने वाहन मयूर से नीचे उतरे। यहाँ गणेश जी ने एक बृहद सिंहासन की स्थापना की, जो अत्यंत सुंदर, दिव्य व भव्य था। उस पर उन्होंने शिव शिवा और प्रमुख ऋषियों को बिठाया और अन्य सबको सिंहासन के आगे बैठने की व्यवस्था की। इस प्रकार समस्त जन समूह वहां विश्राम के लिए ठहर गया। तभी मयूरेश बोले, जनक जननी, ऋषिगण, देवगण एवं शिवगण आदि सभी गण की नगर में अनेक देवताओं के साथ भगवान श्री हरि रह रहे हैं।
जब तक वे मुक्त न हो जाएं, तब तक विवाह उत्सव में कोई आनंद नहीं आएगा। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उन्हें मुक्त कराऊं, बिना मुक्त कराए विवाह न करूं। इसलिए कोई बुद्धिमान पुरुष दैत्यराज के पास जाकर उन्हें मुक्त करने का संदेश दे, और वह उन्हें मुक्त करना स्वीकार न करे तो हमें उससे युद्ध करना होगा। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर गणेश जी की प्रशंसा की और पुष्पदंत को दूत बनाकर भेजने का प्रस्ताव किया। लेकिन पुष्पदंत ने कहा, यदि मैं दैत्यराज के समक्ष गया तो मुझे उसकी बातों से ही क्रोध आ जाएगा। इसी कारण मैं नीति की रक्षा करने में असमर्थ हूँ, तो उसे युद्ध क्षेत्र में ही मिलना चाहता हूँ। इसलिए उसके पास किसी अन्य को भेजना ही उचित होगा। उसकी बात सुनकर विचार चलने लगा कि अन्य किसको भेजा जाए। बहुत विचार करने के बाद मयूरेश ने ही समाधान किया कि मेरे विचार से तो नंदीश्वर को भेजना चाहिए। वह अत्यंत वीर धीर गंभीर बुद्धिमानी परास को शीघ्र समझने वाले तथा चतुर हैं। इनसे अधिक उपयुक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रतीत नहीं होता। शिव जी ने सहमति प्रकट की, भगवान से बोले कि हे पुत्र, तुम्हारा चुनाव ठीक है। नंदी को विविध प्रकार के रत्नाभूषण दो। आदेश पालन के बाद गणपति जी ने कहा कि हे नंदीश्वर, वहां जाकर देवगण की मुक्काई उद्देश्य ध्यान में रखें, आपको सफलता प्राप्त हो। नंदीश्वर ने शिव शिवा और गणेश्वर को प्रणाम करके वायु वेग से प्रस्थान किया और उग्रगण की सभा द्वार पर द्वारपाल को अपना परिचय देकर दैत्यराज से मिलने की बात कही। द्वारपाल ने जाकर सूचना दी तो उसने उन्हें बुला लाने की आज्ञा दे दी। नंदीश्वर ने उस विशाल भव्य एवं सज्जित सभा में प्रवेश किया। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिए। तो कैसी लगी आपको ये कथा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।